सफ़ा नंबर 17। सबक का उन्वान सिया रोशनी। मुसन्निफ़ा परवीन शीर। इक़्तिबास गौर से सुनिए। तैयारा अपने आहनी परों को फैलाए ज़मीन के सपाट सीने पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। रफ्ता रफ्ता उसकी रफ्तार तेज हो रही थी। फिर दूर तक फैले हुए रनवे से एक लंबी जस्त लगाकर वो फिजाओं में परवास करने लगा। जस्त लगाना यानी कि छलांग लगाना, तैयारा यानी कि हवाई जहाज। ऊपर और ऊपर जमीन दूर होती जा रही थी और छोटी। परवीन अपनी सीट पर सर टिकाए हुए इतनी बड़ी जमीन को इतनी छोटी होते हुए देख रही थी। वो जमीन जिस पर इंसानी वजूद एक जर्रा है, वही अब खुद जर्रा बनती जा रही थी। तैयारा बादलों का नर्म सीना चीरता हुआ बुलंद होता जा रहा था। बादलों के समुंदर में डूबकर जमीन लापता हो गई थी, जिससे दूर ये एक नया जहान था। ये खलाओं का जहान था। पुरस्रार यानी कि जादू भरी खामोश आवाजों की गूंज, जिसे परवीन सुन रही थी। जमीन से दूर उस नए जहान में आकर दिल की अजीब कैफियत थी, जिसका कोई नाम न था। कैफियत यानी कि हालत, कैफियत यानी हालत जिसका कोई नाम ना था। एक अनोखा एहसास, अनोखा नया अनोखा एहसास था। एक तिफलाना ख्वाहिश थी। तिफलाना यानी बच्चों, तिफल यानी बच्चा, तिफलाना ख्वाहिश यानी बच्चों की जैसी ख्वाहिश। एक तिफलाना ख्वाहिश थी खिड़की से बादलों के आगोश में कूद जाने की। आज वो तैयारे में उड़ रही थी और जमीन के उस हिस्से पर कदम रखने जा रही थी जिसे उसने सिर्फ तस्वीरों में देखा था, जहां की सच्ची कहानियां किताबों में पढ़ी थी, जहां का माजी इबरतनाक था, जहां इंसानों ने इंसानों पर जुल्म ढाए थे, जहां जहां इंसानियत मुंह छुपाए सिसक रही थी और बर्बरियत मुस्कुरा रही थी। परवीन ख्यालात के समुंदर में होते लगा रही थी, डूब रही थी, उभर रही थी। जोहानसबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका का एक शहर है। जोहानसबर्ग पहुंचने में 10 घंटे बाकी थे। परवीन के शरीक हयात वारिस, शरीक हयात यानी कि शोहर, परवीन यानी मुसन्निफा के शरीक हयात यानी शोहर का नाम वारिस है। शरीक हयात वारिस और बेटे फराज की आंखें नींद में डूबी हुई थी। परवीन की पलकें भी बोझल हो रही थी। बोझल होना यानी कि उगाना, नींद आना। जब उसकी आंखें खुली तो मंजिल करीब थी। तैयारा नीचे उतर रहा था। जमीन करीब आ रही थी।
लकीरों पर रेंगती चोटियां, बड़ी बड़ी गाड़ियां बन रही थी। छोटी छोटी डब्बियां आलीशान इमारतों में तब्दील हो रही थी। जमीन जमीन का सीना फैलता जा रहा था और परवीन के दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। वो उस सरजमीन पर कदम रखने वाली थी जहां की जहां की मिट्टी के जर्रे जहां की मिट्टी के जर्रे जर्रे में माजी की दुख भरी कहानियां हैं। वो सरजमीन जिसे कहा जाता है कि एक मुल्क में एक दुनिया आबाद है। तलबर इसी इक़्तिबास पर मुबनी हमें सरगर्मियाँ मुकम्मल करनी है। जैसे इक़्तिबास का बगौर मुतालिया करके दी गई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहली सरगर्मी है शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। इक़्तिबास मुसन्निफ़ा शोहर, यहाँ पर शोहर मुसन्निफ़ा के शोहर का नाम लिखना है। मुसन्निफ़ा बेटा, यहाँ पर मुसन्निफ़ा के बेटे का नाम लिखना है। सफ़रनामा, मुसन्निफ़ा ने जिस मुल्क का सफ़र किया उस मुल्क का यहाँ पर नाम लिखना है। इसी तरह शहर, जिस शहर का जिक्र इस इक़्तिबास में आया उस शहर का यहाँ पर हमें नाम लिखना है। इसी इक़्तिबास पर सरगर्मी नंबर 2, तैयारे के उड़ान भरने और फिजा से जमीन के मंजर को अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब, तैयारा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। धीरे धीरे उसकी रफ्तार में इजाफा होता गया और रनवे पर तेज दौड़ते दौड़ते एक छलांग में फिजाओं में प्रवास करने लगा। जमीन से दूर बुलंद होता चला गया। जैसे जैसे जमीन से दूरी बढ़ती गई, जमीन जर्रे की मानिंद होती गई और एक वक्त वह आया कि जमीन लापता हो गई और तैयारा मुकम्मिल तौर पर खलाओं की दुनिया में तैरने लगा। सरगर्मी नंबर 3, अपने किसी सफर की रुदात मुसन्निफ़ा के तर्ज बयान के मुताबिक मुख्तसरन बयान कीजिए। तलबा अस खुद इस सवाल का जवाब अपने